आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। 17 जुलाई तक पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का आदेश सरकार ने दे दिया है, जिसके जवाब में संघ ने कहा है कि जिनकी सर्टिफिकेट सही है, सरकार को उनको प्रमाण पत्र देना चाहिए। बिहार में सभी शिक्षकों को अपने सर्टिफिकेट 17 जुलाई तक जिले के NIC पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने पर बहाली फर्जी मानी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कार्रवाई भी करने की बात कही है। इससे जुड़ा पत्र भी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी DEO और DPO को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 2006 से 2015 तक विभिन्न नियोजन इकाइयों से बहाल शिक्षकों में से 1,03,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर निगरानी को जांच के लिए नहीं मिले हैं। बाद में जब समीक्षा की गई तो पाया गया कि इसमें से अब 93,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके फोल्डर गायब हैं। वहीं TTSTT उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा है कि विभाग को बताना चाहिए कि किस शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच हो गई है और किसकी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं उनको विभाग इसका प्रमाण पत्र दे और जिनको प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग को नहीं मिले हैं, उनको बुलाए और उस शिक्षक पर कार्रवाई करे, उसके प्रमाण पत्र की जांच करे। कछुआ गति से जांच करके बार बार यह कहना कि फर्जी तरीके से शिक्षक बहाल हुए हैं गलत है। सर्टिफिकेट नियोजन इकाई के पास है तो फिर शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है। सारा गोलमाल नियोजन इकाई और बोर्ड स्तर पर हुआ है। मार्कंडेय पाठक ने कहा है कि हम इसकी मांग करते हैं कि सरकार सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र को सार्वजनिक करे, जिसे छिपाया जा रहा है। सरकार वर्षों से यह खेल इसलिए खेल रही है कि शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन सहित बाकी मांग नहीं मान सके। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि सरकार ने पहले ही सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के तहत शिक्षक बहाल करके शिक्षा के स्तर का सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यह चाहते हैं कि जाली सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन विभाग को यह समझना चाहिए कि शिक्षकों ने पूर्व में ही सर्टिफिकेट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और पंचायतों से जुड़े लोगों के पास जमा कर दिए हैं, पर कागज को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसे विजिलेंस को उपलब्ध नहीं कराया गया। विजिलेंस को सर्टिफिकेट के साथ साथ नियोजन की प्रोसीडिंग का भी पेपर लेना चाहिए। पहले कहा गया था कि 1,33,000 का फोल्डर नहीं है, अब कहा जा रहा है कि 93,000 का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है। इसके बाद कहा गया कि 88,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने इसके साथ कहा कि सभी जिलों को वेबसाइट पर डालना चाहिए कि किनका किनका फोल्डर नहीं मिला है। यह काम पूरी तरह से हुआ ही नहीं है और शिक्षकों को दोष दिया जा रहा है। अगर बिहार सरकार शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच करती है और जिनका सर्टिफिकेट सही है तो सरकार उन सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र दे, जिससे कि भविष्य में फिर कभी ऐसी बात नहीं हो और शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। इसके अलावा परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने इस फैसले को शिथिल करे। सरकार ने शिक्षकों को आदेश दे दिया है कि प्रमाण पत्र जमा करने या अपलोड करने संबंधी जो भी फोल्डर है वो सभी जल्द से जल्द वेबसाइट पर लोड करे, जिसका अनुपालन शिक्षक कर रहे हैं। किंतु प्रकाशित विज्ञापन में शिक्षकों को उनके नियुक्ति से संबंधित मेधा सूची भी अपलोड करने का आदेश दे दिया गया है, जो बिल्कुल अदूरदर्शी आदेश है। विचारणीय है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख नियोक्ता के अधिकार के क्षेत्र में रहता है, न कि संबंधित कर्मी के पास रहता है। शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित आवेदन एवं नियुक्ति संबंधी अन्य कार्यवाही के अभिलेख नियोजन इकाइयों के पास सुरक्षित होंगे, न कि शिक्षकों के पास होंगे। इसी संबंध में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार
के समक्ष प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांग की है कि वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए वेबसाइट पर मेधा सूची अपलोड करने संबंधी दिए गए अदूरदर्शी आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि शिक्षकों से मांग की जा रही है कि शिक्षक अपनी मेधा सूची का क्रमांक विभाग को दे, जबकि शिक्षकों के पास मेधा सूची उपलब्ध ही नहीं है, जिससे शिक्षकों के समक्ष काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई है और शिक्षकों के सामने संकट भी आ गया है कि वो कहां से मेधा सूची लाए। कुछ शिक्षकों द्वारा प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जा सके हैं या जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र जमा किए थे उनमें से कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र विभागीय कार्यालय द्वारा गायब कर दिए गए हैं। तत्पश्चात दिनांक 18 जून 2021 को विज्ञापन के माध्यम से निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा वैसे सभी शिक्षकों को अपना अपना प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए वेबसाइट पर जमा करने का आदेश दे दिया गया है। इधर कई शिक्षक अपना प्रमाण पत्र कार्यालय को सौंप चुके हैं, लेकिन विभाग के द्वारा अब तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि शिक्षकों के पास ना तो मेधा सूची है और ना ही रोस्टर वाइज क्रमांक है, जिस कारण से उनके प्रमाण पत्र को फर्जी माना जा रहा है, जो कि शिक्षकों के लिए बेहद ही समस्या का विषय है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जमा करने या कराने का यह एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। विभाग द्वारा कार्रवाई पहले भी की जा रही थी और आगे भी की जा रही है। आज शिक्षकों से उनकी मेधा सूची मांगी जा रही है, यह कहां तक उचित है? इसके अलावा शिक्षक संघ ने मांग की है कि विभाग के कार्यालय में मेधा सूची उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस अभिलेख के प्रभारी कौन थे, उसकी जानकारी प्राप्त कर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए एवं अभिलेख गायब करने के मामले में सभी संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कृपा की जाए, न कि इसका दोषी शिक्षकों को माना जाए। ये प्रेस विज्ञप्ति परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जारी की है और सरकार से मांग की है कि प्रमाण पत्र से संबंधित जितने भी नियम बनाए गए हैं उनको शिथिल किया जाए और मेधा सूची और रोस्टर वाइज क्रमांक को जिसने जारी किया है उन नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई की जाए, ना कि शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।